जय हिंद जय भारत। अब देखिए विद्यार्थी लोग, अब हम लोग है ना सो ये जानकारी देने जा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। क्या इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजीज ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत में जो बैंकिंग का कैसे विकास हुआ उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। तो क्या बैंक, देखिए इन 1894 1894 में क्या हुआ। 1894 में द फर्स्ट प्योरली इंडियन कमर्शियल बैंक सेटअप इन इंडिया वाज द पंजाब नेशनल बैंक इन 1894। 1894 में सबसे पहला कमर्शियल बैंक है ना, क्या हुआ, फर्स्ट प्योरली इंडियन इंडियन कमर्शियल बैंक सेटअप इन इंडिया वाज द पंजाब नेशनल बैंक इन 1894। 1894 में पहला कमर्शियल बैंक खुला भारत में। उसका क्या नाम था? पंजाब नेशनल बैंक। तो ये ध्यान में रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला प्योरली है ना सो कमर्शियल बैंक है। 1894 में ये खुला। लेकिन इसके बारे में और भी कुछ बताने जा रहे हैं। हाउ एवर द अवध कमर्शियल बैंक सेटअप इन 1881 1881 with limited Indian equity was the oldest commercial bank set up in India। देखिए, द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक सेटअप इन इंडिया तो है ना 1881 में अवध कमर्शियल बैंक जो है ना 1881 में, जिसका है ना सो ये पहले बार है ना सो ये खुला। तो है ना द अवध कमर्शियल बैंक सेटअप इन 1881 with limited Indian equity was the oldest commercial bank set up in India। सबसे पुराना बैंक कौन है? अवध कमर्शियल बैंक 1881 में। लेकिन है ना सो प्योरली, देखिए लेकिन है ना इसको फर्स्ट प्योरली इंडियन कमर्शियल बैंक सेटअप इन इंडिया वाज पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन देखिए अवध कमर्शियल बैंक है ना, इसको है ना माना जाता है कि ये है ना सो 1881 में पहला बैंक खुला। लेकिन फर्स्ट है ना एकदम प्योरली जो इंडियन है ना सो है ना कमर्शियल बैंक है ना, पंजाब नेशनल बैंक को ही कहा जाता है 1894 में। अब फिर है ना सो 1921। अब 1921 में क्या हुआ? देखिए 1921 में है ना 1921 में SBI वाज सेटअप इन 1921 by amalgamating the presidency banks of Bengal, Bombay and Madras and was then known as Imperial Bank of India। तो देखिए 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना उसका खुला। तो ये कैसे खुला? तो देखिए अभी जो स्टेट बैंक है वो पहले है ना सो क्या इंपीरियल बैंक, उसको पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था। शुरू में उसको इंपीरियल बैंक कहा जाता था। तो इसमें है ना कैसे खुला? देखिए इसका मर्जिंग हुआ किसका? द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ये प्रेसिडेंसी बैंक कौन कहाँ का था? बंगाल का और बॉम्बे। बंगाल का प्रेसिडेंसी बैंक और फिर बॉम्बे का प्रेसिडेंसी बैंक और फिर मद्रास का प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज कर दिया गया। किस समय? 1921 में। उसका सेट उसके बाद है ना उसको है ना मर्ज करके क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे चल के है ना सो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया। तो आप समझ गए कि 1921 में है ना प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास को है ना मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1921 में। और यही बैंक फिर बाद में आगे चल के इंपीरियल बैंक को ही स्टेट बैंक का दर्जा दिया गया। 1935। अब 1935 में क्या हुआ था? 1935 में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश विद इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। तो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारत में सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश विद इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और उसका मुख्यालय कहाँ था? बंबई में। अब देखिए 1949 में क्या हुआ? 1949 में 1949 में द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज पर दिस एक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरविजन ऑफ ऑल द बैंक्स इन द कंट्री वाज गिवन टू द RBI।
तो देखिए इसमें है ना सो 1949 में है ना जितना भी देखिए द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरविजन ऑफ ऑल द बैंक्स इन द कंट्री वाज गिवन टू द आरबीआई। रिजर्व बैंक को है ना पूरा पावर दे दिया गया कि जितना भी बैंक्स है उसका सुपरविजन का पावर किसके पास किया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। The Banking Regulation Act was passed by the Government of India. As per this act, the responsibility of supervision of all the banks in the country was given to the RBI। यानी कि जितना भी है ना सुपरविजन करने का अधिकार है ना आरबीआई को दे दिया। जितने भी बैंक्स हैं उन सबका सुपरविजन कौन करेगा, अब आरबीआई करेगा। इसके पावर दे दिया गया 1949 में। अच्छा 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज। तो भारतीय स्टेट बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया 1955 में। इससे पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन फिर है ना इसको है ना 1955 में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा नाम दिया गया और इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। 1960 में 8 अदर बैंक्स वेर नेशनलाइज अंडर द एसबीआई ग्रुप। अब 1960 में 8 और भी बैंक को है ना नेशनलाइजेशन किया गया एसबीआई ग्रुप के अंदर में। देखिए 1960 8 अदर्स बैंक्स वेर नेशनलाइज अंडर द एसबीआई ग्रुप। तो इसमें कौन था, जैसे स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, तो है ना स्टेट बैंक ऑफ है ना वो सौराष्ट्र। इस तरह से लगभग 8 बैंक थे जिनको स्टेट बैंक का ग्रुप बनाकर उनको भी नेशनलाइज कर दिया गया। तो क्या 1960 में है ना ये स्टेट बैंक का सहयोगी बैंक कहा जाता था। तो 1960 में फिर 1969 में क्या हुआ, मेजर बैंक नेशनलाइजेशन वाज कैरीड आउट। मेजर बैंक नेशनलाइजेशन वाज कैरीड आउट एज पर दिस प्रोग्राम। 14 मेजर बैंक्स 14 मेजर रीजनल बैंक्स ऑफ द कंट्री वेयर नेशनलाइज। अब 1969 में उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो उस समय है ना बेरोजगारी बहुत बढ़ गया था, है ना बेरोजगारी बहुत बढ़ गया था। तो उसको है ना बेरोजगारी सबको कम करने के लिए है ना सो मेजर बैंक का है ना सो नेशनलाइजेशन कौन किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी। तो ये नेशनलाइजेशन की। तो उसमें क्या हुआ कि मेजर बैंक्स नेशनलाइजेशन वाज कैरीड आउट एज पर दिस प्रोग्राम। 14 मेजर रीजनल बैंक्स ऑफ द कंट्री वेयर नेशनलाइज। तो है ना 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 मेजर है ना रीजनल बैंक्स को है ना नेशनलाइज कर दिया गया, है ना। तो ये 1969 में। तो उस तरह से ये है ना सो पहला सबसे बड़ा है ना नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी ने 14 है ना रीजनल बैंक को है ना सो नेशनलाइज किया। अब फिर देखिए इसमें आगे क्या हुआ 1980 में। अब 1980 में आगे चल के क्या हुआ, उस समय भी भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। तो उसने आगे बढ़ के क्या किया, तो ये इंदिरा गांधी ने क्या किया 1980 में 6 अदर रीजनल बैंक्स वेयर नेशनलाइज। अब 1980 में इंदिरा गांधी है ना क्या कि 6 और भी है ना सो रीजनल बैंक है उसका नेशनलाइज कर दिया। तो 1980 में 6 अदर रीजनल बैंक्स वेयर नेशनलाइज। 1993 में क्या हुआ, तो 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्ज न्यू बैंक ऑफ इंडिया विथ पीएनबी। तो 1993 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया, वो भी सरकारी बैंक था, तो उसका मर्ज किस में कर दिया, पीएनबी में। और 2004 में फिर क्या हुआ, फिर 2004 में फिर एक और घटना घटी जब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज ग्लोबल ट्रस्ट बैंक इन इटसेल्फ। तो 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज ग्लोबल ट्रस्ट बैंक इन इटसेल्फ। तो ये ओरिएंटल बैंक है ना सो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को अपने में अधिग्रहण कर लिया। तो इस तरह ये आगे बढ़ा। अब आगे देखिए और